हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें सियोइन दिखाया जाता है जो कि किसी के कब्र में आया होता है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है सियोइन, और सियोइन उस तरफ देखता है। ये उसकी माँ होती है, जिसे देख कर के सियोइन कहता है, ओह माँ, आप यहाँ पे। और उसकी माँ उसके तरफ आते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए। और फिर उसके हाथों में फ्लावर देख के कहती है, ये बहुत ही प्यारे फूल है जो कि तुम लाए हो। फिर सियोइन के करीब आते हुए कहती है, माई ब्यूटीफुल सन, इस दिन तुम्हें देखना बहुत ही मुश्किल है। एंड सेकंड गेस, तुम मॉडलिंग में काफ़ी बिजी रहते हो। और फिर सियोइन कहता है, सॉरी पर मेरा वर्क शेड्यूल पैक हो गया है। फादर कहाँ हैं? फिर उसकी माँ कहती है, उन्होंने कहा है कि वे उनकी अपॉइंटमेंट के बाद आएंगे, पर मैंने नहीं सुना कि वो यहाँ पे आएंगे। फिर उसकी माँ उसके हाथ को स्लाइड करके कहती है, हम पहले जेबों को देखने क्यों नहीं जाते, बस हम दोनों। फिर उसकी माँ कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम काम के लिए तैयार होने में व्यस्त हो और इसके बाद तुम चले जाओगे। और मैं ये सोच रही थी कि शायद जेबुन अपने छोटे भाई को देखना चाह रहा होगा। और सियोन उसकी बात सुनकर कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। और फिर वे सामने की तरफ देखता है और वे कब्र में देखता है अपने भाई का नाम, और वे कहता है आफ्टर ऑल वो मेरा भाई है। फिर हम सियोन को देखते हैं बाथरूम में, जो कि अपने मुंह को धो रहा होता है और कहता है और फिर अपने फेस को ऊपर उठा के मिरर में देखता है। फिर हमें एक डाइनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ के काफ़ी लोग बैठे होते हैं और वो लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, सब लोग कहाँ हैं और क्या किसी ने सियोन को देखा? और वहाँ पे एक ग्रैनी होती है जो कि उनसे कहती है, उन्होंने कहा है कि वो जेवन के साथ कुछ समय और बिताना चाहते हैं। और उनमें से ही एक इंसान कहता है, और यहाँ मैं सोच रहा था कि सियोन को अपने भाई से कोई मतलब ही नहीं। वंडर, आखिर आज उसे क्या हो गया है? ऐसा वे वाइन के गिलास को अपने हाथ में पकड़े हुए कह रहा होता है। और उसके ही पास में एक इंसान होता है जो कि मोबाइल में कुछ देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। और वह कहता है, नो किडिंग, और अपने मोबाइल में कुछ टैप कर रहा होता है और कहता है, उसे पहले कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा गया है, स्पेशली उसे इस तरीके से एक्ट करते हुए। और उसकी बात सुनकर के ग्रैनी कहती है, इनफ वॉन्सिक, वो तुम्हारा ओनली कज़न है। अब समय आ गया है कि तुम अपने गुस्से को जाने दो और तुम उसे किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता निभाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो कि जिसका उससे खून का कोई नाता ना हो। और इसके अलावा बस तुम इमेजिन करो, जेबुन के जाने के बाद वह खुद में ही कितना गिल्ट में जी रहा होगा। तभी वॉन्सिक उससे कहता है, ओह प्लीज़ ग्रैंडमा, क्या आप वाकई में विश्वास करते हैं सियोइन जैसे इंसान पे जो कि कैपेबल हो गिल्ट महसूस करने में? और जिस तरह से मैं उसे देख रहा हूँ, उसने जेवुन को बाहर निकाल दिया अपनी जगह लेने के लिए। वह पूरी तरीके से बेशर्म है। और हम बाहर देखते हैं सियोइन को जो कि किसी स्टाफ को अपना साइन दे रहा होता है और वह कहता है, और मुझे क्या लिखना चाहिए? और वह स्टाफ कहती है, ओह, खुश होते हुए, जस्ट जूही इज़ ग्रेट। और फिर सियोइन उससे सिग्नेचर डायरी देते हुए कहता है, और क्या तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं लिखवाना चाहती? क्या तुम कुछ चाहती हो यूही? और वह लड़की कहती है, ओह ऑफ कोर्स नॉट। फिर सियोइन आगे बढ़ जाता है। तभी कोई उसे देख के कहता है, सियोइन, ये उसका फादर होता है, जिसे देख कर के सियोइन कहता है, ओह ये आप हो पिताजी? और उसका पिता कहता है, तुम कमीने, तुम्हें सच में इंतज़ार करना चाहिए था। हम सबको एक परिवार के रूप में देख करके तुम्हारे भाई को काफ़ी अच्छा लगता। और अपने पिता की बात सुनकर के सियोइन कहता है, सॉरी पर मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं दूसरे लोग हमारा इंतज़ार न कर रहे हो। वेल देन, काम कैसे चल रहा है? एंड एवरीथिंग रेडी टू गो? मुझे पता है कि तुम बिज़ी हो, पर ओकेजनल तुम फ़ोन तो कर सकते हो घर पे। मैं पता है ना कि तुम्हारी माँ कितना इंतज़ार करती है। तभी उसकी माँ कहती है, डार्लिंग प्लीज़, अब आप दोनों एक दूसरे से लड़ने मत लग जाइए, इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दरवाज़ा खोल के वो लोग अंदर जाते हैं और कहते हैं, चलो फिर इस बात को रहने दो, और अब हम सब यहाँ पर हैं, चलो अंदर चलते हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर कोई टॉस करते हुए कहता है, हर साल जेवुन के डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पे आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब तक काफ़ी साल बीत गए हैं उस शौक के दिन को। और कहता है, मुझे आशा है कि आप इस बात पे ध्यान दें। ये एक और अपॉर्चुनिटी है हमारी फैमिली को एक साथ करने के लिए।
और हम देखते हैं कि ग्रैनी रो रही होती है और सियोइन बैठा होता है आराम से। और फिर सियोइन का पिता कहता है, आई हैव नो डाउट, मेरा बेटा एग्जैक्टली यही चाहता था और ये सब उसके काइंड सोल के लिए है। और सब लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स, जब वो बहुत खुश होगा। और हम देखते हैं कि सियोइन वाइन के गिलास में उसका चेहरा दिख रहा होता है और सब जने गैदरिंग करते हुए कहते हैं, जेवुन और हमारे परिवार के लिए ये दिन शुभ रहे। और टॉस करते हुए कहते हैं, जेवुन के नाम। और फिर हमें सियोइन दिखता है अपने खतरनाक रूम में, जहाँ की वे गलत पार्टियाँ करता है और वे अपने उसी फ्रेंड के साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसके तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं ये गैस कर सकता हूँ कि फिर से कुछ ना कुछ हुआ है। सियोइन आराम से बैठ के उसको देख के कहता है, इनफ मूर्निंग लाइक अ चिक्स हियोंग। और वह इंसान अपने मन में कहता है, वेल, मैं अब ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। फिर सियोइन उसके गले को ज़ोर से दबाता है और सियोइन उसे देख के कहता है, मेरे ख्याल से अब ये तुम्हें चुप कराने के लिए बहुत होगा। और फिर सियोइन अपने गैदरिंग को याद कर रहा होता है और फिर सियोइन उसके गले को ज़ोर से दबा के कहता है, आखिर सब लोग इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं। और वह इंसान सियोइन को कहता है, स्टॉप। और फिर सियोइन उसे देख के कहता है, तुम्हें ये पसंद है ना हियोंग। और फिर हियोंग उससे कहता है, नहीं, आखिर तुम्हें किसने कहा कि मुझे पसंद है। और सियोइन उसे देख के कहता है, क्योंकि मुझे पता है। और वह इंसान कहता है, रुक जाओ। भी अचानक सियोइन रुक जाता है, उसे युनवू याद आता और फिर वो पास हो जाता है और फिर वे उस इंसान को छोड़ देता है। फिर वह इंसान अपने गले को पकड़ते हुए कहता है काँपते हुए, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा सियोइन। और सियोइन उसे कहता है, मैं शावर लेके आता हूँ। फिर वह इंसान मिरर देख के कहता है, डैम इट, मुझे जल्दी ही शूट करना है। और वह इंसान कहता है, तो ये वो चीज़ है जिसके लिए हैयुल हमेशा कंप्लेंट करता है। वह सियोइन को देख के कहता है, ओह हे, आर यू फीलिंग ऑल राइट। मैंने सुना है कि जेवुन ने तुम्हारे ड्रिंक को स्क्रैप कर दिया है। और कहता है, वो घटिया इंसान पूरी तरीके से सनकी है, तुम्हें उससे जल्द ही छुटकारा पाना चाहिए, उसने सच में तुम्हारे साथ लाइन क्रॉस कर दी है। पर सियोइन उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता और फिर वह कोट को पहन रहा होता है और फिर उस इंसान से कहता है, इस जगह को साफ करो जल्दी और चले जाओ। उसकी बात सुनकर के वह इंसान कहता है, क्या। ऐसा कह के सियोइन चला जाता है और वह इंसान कहता है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। फिर हम युनवो और एक लेडी को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और लेडी उससे कहती है, मुझे नहीं पता था, मेरे रिलेटिव ने यहाँ नाइट स्पेंड करने की प्लानिंग बना रखी थी। मेरे भतीजे ने कहा कि उसे पकड़ा नहीं जाना है बिल्कुल भी, आपको पता है उसकी माँ काफ़ी तेज है। और युनवो उससे कहता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस इसे मुझ पे छोड़ दो। और वो लेडी उससे कहती है, मैं आप पे बिलीव कर रही हूँ मिस्टर बैग। फिर हमें युनवो का घर दिखाया जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है। रात के अंधेरे में हम युनवो को देखते हैं जो कि अपने बाइक में स्क्रैच देखते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समय बीतने के साथ सब कुछ और ख़राब होता जा रहा है। तेजू, यू बास्टर्ड। पर अभी के लिए यही अच्छा होगा कि मैं इसे शॉप पे ठीक होने के लिए भेज दूँ और बाद में योनसिक को बता दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इसका कितना कॉस्ट आएगा। फिर उसे योनसिक याद आता है जो कि उससे कह रहा होता है, युनवो तुम गधे, मैं तुम्हें मारने के लिए बैरिक से बाहर आ गया हूँ। और युनवो बाइक से लिपट के रोते हुए कहता है, इस सीक्रेट को तुम्हारे पापा से छुपा के रखना, ठीक है, नहीं तो वह स्लेमर में ख़त्म हो जाएगा। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है और युनवो को कुछ समझ नहीं आता, वो उस तरफ देखता है। ये सियोइन होता है जो कि उसे देख के कहता है, अगर किसी ने तुम्हें इस तरीके से एक्ट करते हुए देखा तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा में चला जाएगा। और युनवो बैठा से उसे देख रहा होता है। फिर सियोइन उसको देख करके कहता है, डूड जरा सोचो, मैं एक अंधेरी रात में एक मोटरसाइकिल से बात करते हुए अपने एक फ्रेंड को देख रहा हूँ। और ये बात सुनकर के युनवो उसकी तरफ देखता और कहता है, हाँ। फिर वह खड़ा होता है और उसके तरफ बढ़ता है और बढ़ते हुए अपने गले को सहलाते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे। वो बस उतना ही कह पाता है कि सियोइन उसे कहता है, आज रात मैं तुम्हारे प्लेस में रुकना चाहता हूँ। सियोइन ये कहता है और फिर उसकी बात सुनकर के युनवो कहता है, क्या, चौंकते हुए। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।